इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सोचा कि क्योंकि हमारे यहाँ मिड टर्म चुनाव हुए थे, हम चाहते थे कि जो नए एमएलए हैं उनको थोड़ा समय दें, तो 8-9 महीने उनको भी हो गए हैं। लेकिन परसों 2-4 दिन पहले हमने एक फेसबुक पे और पत्रकारों के माध्यम से जानकारी मिली कि साहब कोई 10 करोड़ की रोडें हमारे क्षेत्र में सैंक्शन हुई है। जब उन रोडों की जानकारी ली तो पता चला कि 11 रोडों में से 5 रोडें तो पहले पूर्व में बन चुकी है, और एक रोड का ऐसा नाम डाला गया जो हमारे क्षेत्र की नहीं है। यानी कि 11 में से 6 रोडें पूर्व में बन चुकी है। उसके मैंने जाकर के पर्सनली वहाँ पर फोटोग्राफ्स लिए उन रोडों के, और उसमें से 2 रोडें तो ऐसी जिसमें अभी वर्तमान विधायक के पति ने खुद से शिलान्यास और उद्घाटन किया था। तो ये मुझे लगता है कि खाली वाहवाही लूटना चाहते हैं जनता से, या फिर कोई अगले चुनाव का बजट का इंतजाम कर रहे होंगे, क्योंकि जो रोडें पहले से बन चुकी है उनको वापस बना करके और क्या दर्शाना चाहते हैं। उसी तरह से रोडों के अलावा भी मैं आपको निवेदन करूं कि पिछली बार हमने 2 नई तहसीलें खोली थी, भिंडर और वल्लभनगर। भिंडर तहसील का कार्यालय तो मेरे कार्यकाल में ही हमने बनवा दिया था, हालांकि उसके बाद चुनाव आ गए इसलिए उद्घाटन कांग्रेस राज में हुआ। लेकिन कानौर तहसील का अब तक न तो भवन बना है और न वहाँ पर भवन के लिए कोई जमीन ही अलॉट हुई है। दोनों तहसीलों में तहसीलदार नहीं है, राजस्व मामले वैसे के वैसे अटके हुए पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ पर कई आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, लेकिन सीडीपीओ तो पिछले 10-15 साल से है ही नहीं। हमारे समय पर हमने टेम्परेरी चार्ज भी मामले वालों को दिलाया था, लेकिन अभी तो किसी के पास चार्ज भी नहीं और आंगनबाड़ी का काम बिल्कुल ठप हो चुका है। दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो सेटलमेंट विभाग के पैमाइश में हुआ है। हमारे यहाँ पर सपोजिंग ये मान लो कि मेरे नाम पर कोई ज़मीन है और वो खसरा यहाँ पर है, लेकिन वो पैमाइश में उस खसरे को वहाँ डाल दिया और किसी दूसरे को यहाँ बिठा दिया। इस मामले को हमने जोरों शोर से उठाया। राजस्व सचिव है आनंद कुमार जी, उनके पास भी गया, उन्होंने भी निर्देश दिया। जो अपने रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन है राजेश्वर सिंह जी, उनके पास भी हम गए। कलेक्टर ने भी इस बात को माना और उन्होंने निर्देश दिया एसडीओस को कि आप स्व प्रेरणा से इनको, क्योंकि गलती विभाग की है तो विभाग इसको वापस ठीक करेगा। इसके लिए कैंप भी कलेक्टर साहब ने लगवाए, लेकिन कैंप लगने के बाद भी केवल उनको इकट्ठे कर लिए केसेस, उसको आज भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और एसडीओ के बाबू ये कहते हैं 136 में केस दर्ज कराओ तभी इसका निपटारा होगा, जबकि 136 में केस दर्ज कराने के लिए वकील नियुक्त करना पड़ता है, जिसका खर्चा होता है वो किसान के ऊपर पड़ रहा है। जबकि जो गलती विभाग की हुई, विभाग को उसको सुधारना चाहिए था वापस। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना चालू की। हमारे क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम हुए। कई पंचायतें ऐसी थी जिसमें पानी के जो स्रोत थे वो सूखे हुए थे, लेकिन उस योजना के बाद उनमें पानी आया। कई ऐसे हैंडपंप थे जिनसे स्वतः पानी ऊपर आने लग गया था, लेकिन उन योजनाओं को इस सरकार ने आने के बाद में रख रखाव नहीं किया, जिससे कि वृक्षारोपण जो किया हुआ था वो भी उजड़ गया, न पानी की आवक बढ़ी है न कुछ। और अब नई योजनाएं और चालू कर रहे हैं जिससे कि और पैसे सरकार के बर्बाद होंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि पहले जो पूर्व में काम हो चुका उसको तो ध्यान दें। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्कूलों की है। हमारे क्षेत्र के स्कूलों की बिल्डिंग कई वर्षों पुरानी है, जिसमें छतें लीक हो रही है, बच्चे बेचारे भीगते हैं उस बारिश में, और कई छतें तो ऐसी है जिसमें से आरसीसी के तार भी लटक गए हैं। उसके लिए हमने प्रधान जी सब जगह गए हैं, वहाँ पर हमने इकट्ठा किया है। सभी स्कूलों में कमरों की कमी है या फिर कमरे जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हमने शिक्षा विभाग को भी कहा, उनके पास कोई बजट नहीं। मैं कलेक्टर साहब से मिला, उन्होंने कहा हमारे पास कोई बजट नहीं जिससे हम सैंक्शन करें, हम तो शिक्षा विभाग को लिख के आगे भेज रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा कार्यकाल जो है बच्चे उन्हीं क्लासों में रहेंगे और कोई हादसा हो गया इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति में सरकारी स्कूल है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय था, उसको उस तरीके से हमने नरिश किया था कि बहुत बड़ा ग्राउंड उसके लिए रखा था, कमरे भी काफ़ी बना दिए थे, लेकिन उसको इस सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल घोषित कर दिया। और बालिका शिक्षा के लिए एक ऐसे स्कूल जो कि प्राथमिक स्कूल था उसमें इसको शिफ्ट कर दिया, बालिका 12th को। ना तो वहाँ ज़मीन है ना कमरे हैं, और बालिका की 12th
वहाँ पर शिफ्ट कर दी, 12th क्लास तक की स्कूल वहाँ शिफ्ट कर दी, जो कि बहुत ही मतलब वहाँ पे बालिकाओं को शिक्षा में बिल्कुल पिछड़ने का एक तरह से काम कर दिया, क्योंकि हमारे वहाँ पर काफ़ी मात्रा में छात्राएं वहाँ पढ़ रही थी, लेकिन उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। दूसरा, वसुंधरा जी के समय पर डीएमएफटी की जो राशि इकट्ठी होती थी, उससे हम विकास के काम करते थे। हमारे टाइम पर बहुत से स्कूलों के कमरे, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़कें और पेयजल योजनाएं हमने स्वीकृत कराई थी, लेकिन उदयपुर जिले में हमारा क्षेत्र वल्लभ नगर सबसे 3rd नंबर है इकट्ठे पैसे करने में। हमसे पहले उदयपुर ग्रामीण और सलूबर में ज़्यादा पैसे आते हैं, लेकिन वल्लभ नगर में भी 1402 लाख के करीब इकट्ठा होता है पैसा। लेकिन उस पैसों को हमारे यहाँ पर कहीं स्वीकृति अभी तक, मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा था कि इससे हमारे कमरे बनवा दो आप, तो उन्होंने कहा इसके लिए हमारी बैठक ही नहीं हो रही है। डीएमएफटी की काउंसिल की बैठक होगी, उसमें हम निर्णय लेंगे और जिस जगह कोई खनन क्षेत्र है वहीं पर हम स्वीकृत कर सकते हैं, जबकि उस समय ये था कि उस क्षेत्र में कहीं पे भी पैसे लगाए जा सकते हैं। बार बार बाधित हो रहा है क्योंकि ईओ को बार बार चेंज कर रहे हैं। जब भी नगर पालिका कोई काम करना चाहती है ईओ बदल जाता है, और आज ये हालत हो गई है कि एसडीओ को दोनों नगर पालिका का चार्ज दे रखा है ईओ का। अब एसडीओ के पास वैसे फुर्सत नहीं होती, राजस्व मामले देखने होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है और जन सुनवाई करनी होती है, तो ऐसे में नगर पालिकाओं का काम बहुत बुरी तरह से बाधित हो रहा है। इसके लिए हम कई बार सरकार को कह चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है। सामने एक ज़मीन थी जिसका मुद्दा काफ़ी समय से चल रहा था, और वो ज़मीन जो है कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के नाम भेंट की थी, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने उस जमीन को कुछ कतिपय भूमि दलालों के नाम पर रजिस्ट्री करा दी। वो कुछ निर्माण कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने इसको रोका और उस पर बहुत बड़ा विवाद हुआ और रिसीवर नियुक्त हो गया। रिसीवर नियुक्त होने के बाद ये पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो भूमि जो पड़ी हुई है आज उसकी बड़ी बुरी हालत है। वहाँ पर लोग बागों ने कब्जे कर लिए हैं, कुछ लोगों ने दरवाजे खिड़कियाँ उस जमीन में खोल लिए और उसमें गाड़ियाँ खड़ी करना चालू कर दी, और वो जमीन जो है उसके पुलिस प्रशासन उस पर कोई देखभाल नहीं कर रहा है। ये स्थिति हमारे ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खराब है। आपको उदयपुर वालों को तो शायद ये एहसास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बिजली पूरी विंटर में भी हमारे यहाँ कम कटती है बिजली, लेकिन गाँव में रात को जो बिजली जाती है तो सुबह ही वापस आती है। मैं गांव में अभी बहुत सी जगह गया हूँ, वहाँ पर लोग कहते हैं कि साहब हम तो रात को सो ही नहीं सकते, क्योंकि बिजली कब चली जाएगी, और जब आती है वो भी 15 मिनट के बारे में बाद वापस आते हैं, वापस चालू करते हैं, वापस बंद करते हैं, वापस चालू करते हैं। बड़ी बुरी स्थिति। और हमने जीएसएस भी बनवाने की पहले घोषणा की थी, इसमें पासड़ा में, बालाथल में और इसमें वाना में, लेकिन उनको भी इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, वो काम भी वैसे के वैसे रखे हुए हैं। नगर पालिका क्षेत्रों में हमने आईडीपीएस योजना में नए सर्किट बनवाए थे, पूरा नगर पालिका क्षेत्र में पोल लगवा करके पूरा बिजली का सिस्टम ही हमने चेंज किया था, लेकिन उस पर उस समय जो काम हो गया उसके बाद में तो जो पुराने पोल लगे हुए उनको भी ये सरकार नहीं हटवा पाई, और लगातार हमारे जो राज्य इसके बिजली के अधिकारी उनको भी बदला जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ये सरकार इन 3.5 सालों में कुछ नहीं कर पाई, और आगे भी हमको इससे कुछ आशा नहीं है, लेकिन लोगों में एक रोष व्याप्त हो रहा है और धीरे धीरे ये आंदोलन की तरफ जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि अगर सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है तो हमारे लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। और हमने कई बार राज्यपाल को भी लिखकर भेजा है, मुख्यमंत्री को भी लिखकर भेजा है, कलेक्टर साहब से भी कई बार मिला, लेकिन कोई हमको समस्या का समाधान नहीं मिला है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेतावनी के रूप में ये देना चाहता हूँ कि वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हो रहा है तो पूरे राजस्थान में मुझे लगता है ऐसा ही हो रहा होगा। तो हम लोग निश्चित रूप से अगर इन सब चीज़ों का समाधान नहीं होता तो हम आंदोलन करेंगे, उसके लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। के बजाय मात्र झूठी घोषणाएं कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी हमने देखा कि 10 करोड़ रुपए की सड़कों की घोषणा हुई है, 11 सड़कों की घोषणा हुई, उनमें से 5 सड़कें तो अभी बनी हुई है, तो उनके ऊपर घोषणा करके वो किससे धन्यवाद देना चाहते हैं? क्या उनका मकसद जनता को बरगलाना है, या उनका मकसद कोई बजट अपने चुनाव के लिए इकट्ठा करने का कोई तरीका है, या क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत सी चीज़ें हैं, काम जो पिछली वसुंधरा राजे सरकार में हुए थे
उन कामों को आगे बढ़ाते तो भी वल्लभ नगर में बहुत अच्छा विकास हो जाता, लेकिन सभी कामों को ढिलाई देते हुए, उन कामों को पीछे रखते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलन योजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो वो वृक्षारोपण जो किया था वो भी सूख गए और जो पानी की आवक होती थी वो भी वापस रुक गई। अब ये कह रहे हैं कि पानी बचाओ और वापस फिर योजनाएं चालू करें, फिर सरकारी धन को बर्बाद करेंगे। तहसीलें हमारे यहाँ खुल गई, लेकिन तहसीलदार दोनों तहसीलों में नहीं है, एक तहसील में भवन ही नहीं बना है और राजस्व मामले बिगड़े हुए हैं। जो पैमाइश हुई थी सेटलमेंट विभाग के द्वारा उसमें बहुत त्रुटियां रह गई और किसान परेशान हो रहा है। हमने इस मामले को ठेठ ऊपर तक उठाया, उसके बावजूद उस पर कोई रिलीफ नहीं मिली है और किसान बेचारा इधर से इधर भटक रहा है। 136 को उसको केस दर्ज किया कराना पड़ रहा, तब जाकर के उसको रिलीफ मिलेगी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिससे ये लगता है कि कांग्रेस की सरकार ये काम नहीं करना चाहती और इन लोगों को लग गया कि अगली बार हम नहीं आएंगे, इसलिए जैसे तैसे इस मामले को समेट करके ये भागना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि इस तरह से नहीं करें और अगर सत्ता में बैठे हैं तो इनकी जिम्मेदारी है कि जनता का काम करें, वरना हम लोग इसका बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की।